अबद और रमशा के दरमियान झड़प हुई थी। एक मामूली सी बात पर होने वाली ये लड़ाई संजीदगी इख्तियार किए जा रही थी। अबद के तो गुमान में भी नहीं था कि रमशा इतनी मामूली सी बात पर झगड़ा करने के बाद का ताल्लुक़ भी कर लेगी। वो ना तो इसका फ़ोन सुन रही थी और ना मिलने पर रज़ामंद हो रही थी। वो फ़ोन कर कर के तकरीबन थक चुका था और अकराम हाउस के चक्कर लगा लगा कर आजिज़ आ गया था, मगर वो थी कि कुछ सुनने पर तैयार ही नहीं थी। इसकी नाराज़गी ने अबद को झंझोड़ कर रख दिया था। पूरे 4 दिन हो गए थे रमशा का इसके साथ कोई राबिता नहीं था। अबद को लगता था गोया इसकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म होकर रह गया है। अजीब सी बेकरारी ने इसके दिल को अपनी लपेट में ले लिया था और उसी वजह से इसकी ऑफिशियल कारकर्दगी भी मुतासिर हो रही थी। वो पूरा दिन दीवानों की तरह इसे फ़ोन करता रहता था, मगर रमशा ने कभी फ़ोन सुनने की ज़ुहमत गवारा नहीं की थी। कभी कभी तो अबद को लगता था कि इसे मुस्तरब करके वो जानबूझ कर कॉल अटेंड नहीं करती, महज अबद से बदला लेने के लिए, क्योंकि वो भी तो इसकी बेचैनियों को खातिर में नहीं लाता था। मगर इस वक्त बात भी तो कुछ और थी। इन दिनों अबद को यूं लगता था कि गोया रमशा को मनाने के अलावा दुनिया में कोई और मकसद इसके लिए नहीं बचा। इसने हर तरह की कोशिश करके देख ली। वो जानता था कि इसका महबूब बल्ला का अना परस्त है। रमशा की अना को तोड़ने के बजाय वो खुद को और भी इसके लिए नरम कर चुका था, और ये रमशा की सबसे बड़ी कामयाबी थी। वो गोया इन दिनों हवाओं में उड़ती फिर रही थी। वो अबद को आजमाना और परखना चाहती थी, और इसने अबद को जैसा समझा था बिल्कुल वैसा ही पाया। वो जानती तो थी कि अबद इसकी मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुका है, मगर इसकी रत जगों की सुर्खियों से मुज़य्यन आँखें देखकर रमशा को खुद पर नाज होने लगा था। और जब रमशा को यकीन हो गया कि अबद जर्रार कभी वापस पलट नहीं सकता, तब इसने बड़े ही इत्मीनान के साथ अपने हाथ से अंगूठी उतार कर इसके हाथ पर रख दी। ये किया है। वो चौंक गया था। वो इसे चौंकाती ही तो रहती थी। तुम्हारी मामा की पहनाई गई अंगूठी, इसने इत्मीनान से कहा, मगर मुझे वापस क्यों कर रही हो? वो उलझन आमेज नज़रों से इसे देखने लगा। जाहिर है जिसकी चीज़ होगी उसी को लौटाई भी जाएगी। जिसे चीज़ दे दी जाए हम इससे वापस नहीं लेते। अबद ने नागवारी दबा कर कहा, मैं ये ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहती हूँ। इसकी बेनियाज़ियों उरूज पर थीं। अबद कुछ देर इसकी तरफ संजीदगी से देखता रहा। ये ताल्लुक़ तुम्हारी ख्वाहिश पर जोड़ा गया था, मगर तुम्हारी मर्ज़ी पर ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं करूँगा जो रिश्ता हमारे बुज़ुर्गों ने बाहमी रज़ामंदी से जोड़ा है। इसे मैं तुम्हारी नादानी की वजह से ख़त्म नहीं कर सकता। ये निकाह मेरी ज़िद की वजह से हुआ था और मेरी ख्वाहिश पर ही ख़त्म होगा। इंडरस्टैंड? वो एकदम भड़क उठी। खुश फहमी है तुम्हारी। इसने सर झटका। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वो तनक उठी। ये ना हो कि मैं अपने बाप को निकाह ख़त्म करने पर मजबूर कर दूँ। इसका अंदाज़ धमकाने वाला था। तुम कुछ भी करके देख लो, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगा। ये कोई खेल या तमाशा नहीं। मोहब्बत की निकाह किया और फिर ख़त्म कर दिया, और तुम किया करोगे वो ही जो तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी सोच वहाँ तक जा भी नहीं सकती।
वो अस्टरिंग वहल को उंगलियों से बजा रहा था। क्या कर लोगे? रमशा अबद जर्रार को अगुआ। वो इसकी गजबनाक होती आंखों में झांक कर बोला, क्या मतलब? वो चीखी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। मैं अभी पापा को कॉल करती हूँ। वो गुस्से के आलम में डैशबोर्ड से अपना सील अठने लगी। आपके मोबाइल में क्रेडिट नहीं है मेरी जान, ये मेरा सील ले लो। ने जानबूझकर इसे चुरा। मुझे घर छोड़ दो। हरगिज़ नहीं। इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। अबद, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो चलाई। अलामत तमलीक, तो मार दो ना। वो शौक हो रहा था, जबकि इसका पारा चढ़ता जा रहा था। मुट्ठी भंचे वो अबद को घूर रही थी। गाड़ी रोको, ये चलती गाड़ी है, रुक नहीं सकती। वो अनजान रास्तों की तरफ गाड़ी दौड़ाए ले जा रहा था। रमशा बाजी अल्टी देखकर सख्त मुतूहश हो रही थी। अबद, तुम मेरे हाथों ज़ाया हो जाओगे। मैं तुम्हारे हाथों ज़ाया होने का दिल से ख्वाहिशमंद हूँ। रिश्ता तोड़कर भी तो मारना चाहती हो, सो ऐसे ही मार दो। अबद की मखमूर सी आवाज़ ने एक दम रमशा के अंदर खामोशियाँ उतार दी। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप होकर रह गई थी और फिर जब बोली तो लहजा टूटा फूटा सा था। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? वो गोया ख्वाब की कैफियत में थी। इतनी से कहीं ज़्यादा, जहाँ तुम्हारी सोच की इंतहा हो जाती है, वहीं से मेरी मोहब्बत की शुरुआत होती है। क्यों सताती हो रमशा? दिल को इतना आजमाइश में मत डाला करो। मुझे घर छोड़ दो। रमशा एकदम पूरी जान से कांप गई थी। अपने घर ले चलूं? वो शोखी से बोला। नहीं, मेरे घर। तुम्हारा घर तो वो है जो मेरा है। इसने जताया। फ़िलहाल तो यही मेरा घर है और शायद हमेशा के लिए। रमशा का दिल एक दम पूरी दुनिया से अचाट हो गया था। हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ चंद दिनों के लिए। अबद ने एक मर्तबा फिर जताया। मुझे अभी शादी नहीं करना। वो मुतूहश सी बोलती रही। अभी मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। तो अपना माइनर मेकअप कर लो ना, रमज़ान के बाद तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। अभी नहीं, मुझे कुछ और वक्त चाहिए। सूरी जान, ये वक्त आपके हाथ से अब निकल चुका है। अबद ने गोया हाथ झाड़कर कहा। पहले सोचा था कि रमज़ान के बाद तमह लेने के लिए आएंगे, मगर अब तुम्हारे अथरेपन की वजह से फौरी फैसला करना पड़ेगा। हरगिज़ नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मुझे तुम्हारे इस इनकार की वजह समझ में नहीं आ रही। अब के अबद काफ़ी नागवारी से बोला था। मैं कब इनकार कर रही हूँ? मैं तो बस। वो एकदम घबरा गई थी। तो फिर तैयार रहना माई डियर वाइफ, मैं जल्द तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, क्योंकि इस रंग कॉलर के रंग बदलने का बिल्कुल पता नहीं चलता। ना जाने किस जगह किस मोड़ पर दाज दे। वो शरारती अंदाज में कहता चला गया था। गाड़ी एक झटके के साथ अकराम हाउस के गेट के सामने रुक गई थी। रमशा बहुत बोझिल कदमों से बाहर निकली। ड्राइवे पर चलते हुए इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। इसके कदम बहुत शिकस्ता थे, हालांकि वो जो चाहती थी वैसा ही तो हुआ था। वो अबद जर्रार को अपने प्यार में दीदा बनाना चाहती थी, और वो दीदा बन गया। फिर रमशा अकराम के दिल में इतने सुनाटा क्यों उतर आए थे? शायद ज़मीर की चुभन की बदौलत।